सो गाइस, क्या ओटीसी रोमन रेंज की तरफ से बात कंफर्म है कि वो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप के पीछे ही जाने वाले हैं, वो भी रेसलमेनिया में? सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डब्ल्यूडब्ल्यूई जुड़ी काफ़ी बड़ी और धमाकेदार अपडेट्स के बारे में बात करने वाले, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो कि इस चैनल पे आती रहते हैं। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हैं तो ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, तो देर की इस बात की शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी द ओटीसी रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज का कौन रेसलमेनिया 42 में अपोनेंट होगा, इसके बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही अभी फैंस के बीच, और अभी मतलब कुछ नहीं पता, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि रोमन रेंज का रेसलमेनिया 42 में जो अपोनेंट है वो कौन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट्स के थ्रू हमें एक हिंट मिला था, और रिपोर्ट्स के थ्रू ये बात पता लगी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया 42 के लिए रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच लॉक कर दिया है। तो ऐसे में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था इस साल की रेसलमेनिया में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का तीसरा मैच करवाने का, तो आगे चल के रोमन रेंज इसी मैच के रिगार्डिंग बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए नजर आ सकते हैं। और ये स्टेप पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि रोमन रेंज या तो रॉयल रंबल जीतने के बाद या फिर रॉयल रंबल से पहले हमें मंडे नाइट रॉ छोड़ते हुए नजर आए और वो चले जाए स्मैकडाउन लाइव में। फिर वहाँ पे जाके जो रोमन रेंज है वो कोडी रोड्स के साथ अपनी राइवलरी बिल्ड कर सकता है, क्योंकि हमने कोडी रोड्स और रोमन रेंज के बीच बहुत बार टेंशन देखी है। जब 2024 में रोमन रेंज और कोडी रोड्स ने टीम बनाकर जब ब्लड लाइन के साथ मैच लड़ा था, उस टाइम पर भी जब एक सेगमेंट हमको देखने को मिला था रोमन रेंज और कोडी रोड्स का जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, उस वाले सेगमेंट में भी रोमन रेंज ने कहा था कि मेरे को अपना टाइटल वापस चाहिए। और सर्वाइवर सीरीज में भी हमने कोडी रोड्स और रोमन रेंज की भी थोड़ी बहुत तो टेंशन देखने को मिली थी। तो ऐसे में इतने हिंट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमको दे दिए रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के तीसरे मैच को लेकर। तो ऐसे में फिर यहाँ से एक डायरेक्शन क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का तीसरा मैच प्लान कर रही है, और यही वाला मैच फाइनल है रोमन रेंज का जो कि हमको देखने को मिला है रेसलमेनिया 42 में। और फिर बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को बिल्ड करने के लिए और इसके बीच की जो स्टोरी लाइन है उसको बिल्ड करने के लिए रोमन रेंज को स्मैकडाउन ब्रांड पे भेज सकती है। फिर इससे फायदा होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज और कोडी रोड्स की जो राइवलरी है उसको अच्छे से बिल्ड कर पाएगी, और आगे चल के फिर जब रेसलमेनिया 42 में इनका मैच होगा फिर उस मैच के लिए फैंस एक्साइटेड भी होंगे। और रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स ये मैच तो कौन नहीं देखना चाहता होगा, रेसलमेनिया में हर कोई देखना चाहता है। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस मैच में जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एक बार जीत चुके हैं। पहले रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंज, फिर रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स, और फिर रेसलमेनिया 41 के टाइम में ब्रेक। और अब जब रेसलमेनिया 42 में दोनों सुपरस्टार फिर से आमने सामने आएंगे तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इन दोनों में से अब जीतता कौन। और गाइस, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के तीसरे मैच की जो स्टोरी लाइन है डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ ऐसे बिल्ड कर सकते हैं। अब जब रोमन रेंज के साथ में यहाँ पे ना तो ब्लड लाइन होगी और ना पॉल हेमन होंगे और कोडी रोड्स की तरफ भी कोई नहीं है, तो ऐसे में आप बराबरी की टक्कर होगी ना। तो अब ये देखना इंटरेस्ट होगा कि आखिर जीतता कौन है। तो इस तरह से हमें रोमन रेंज और कोडी रोड्स की जो राइवलरी है वो थोड़ी बहुत बिल्ड होती हुई नजर आ सकते हैं अगर इनका तीसरा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रहे हैं रेसलमेनिया 42 में। सो गाइस, अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी द Y2J क्रिस जेरिको। तो क्रिस जेरिको के रिटर्न के रूमर्स काफ़ी तेज़ी से चल रहे थे कि वो हमें नेटफ्लिक्स एनिवर्सरी वाले एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आज के मंडे नाइट रॉ में जो नेटफ्लिक्स एनिवर्सरी वाला एपिसोड था उसमें क्रिस जेरिको में कहीं पर भी देखने को नहीं मिले। और इवन तो मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि क्रिस जेरिको मेन इवेंट में आके CM पंक के साथ अपनी एक फ्यूड को टीज कर चुके, लेकिन वैसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला। और नेटफ्लिक्स एनिवर्सरी वाले एपिसोड के बाद यहाँ पर PW इनसाइडर की तरफ से ये रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस शो के अंदर क्रिस जेरिको का रिटर्न कहीं पे प्लान करा ही नहीं था। मतलब इस शो के लिए क्रिस जेरिको का जो रिटर्न है वो शेड्यूल ही नहीं था, और ना इस शो के टाइम जो क्रिस जेरिको है वो बैक स्टेज थे। यहाँ पे PW इनसाइडर की तरफ से ये पता लगा है कि जो क्रिस जेरिको का रिटर्न है वो हमें रॉयल रंबल या फिर रेसलमेनिया के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के रो में तो कोई ऐसा प्लान था ही नहीं क्रिस जेरिको के रिटर्न का। सो गाइस, अगर आप लोग क्रिस जेरिको का रिटर्न देखना चाहते हो ना तो उसके लिए आपको रॉयल रंबल तक का वेट या फिर रेसलमेनिया तक का वेट करना पड़ेगा, जो कि अब ज़्यादा दूर है भी नहीं। और आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो लाइक के बिना तो कई मजा है, इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जो कि इस चैनल पे आता रहता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।